नमस्ते मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं पाठ 8वां पूर्ण विश्राम सत्यकाम विद्यालंकार द्वारा लिखित पाठ देखेंगे। सबसे पहले सत्यकाम विद्यालंकार जी का परिचय हम देखते हैं। इनका जन्म 1935 लाहौर अविभाजित भारत में उनका जन्म हुआ। परिचय है, यह एक सफल संपादक है, लेखक और कवि है। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं है। लेखन व्यावहारिक है, आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पूर्ण विश्राम इस पाठ में लेखक सत्यकाम विद्यालंकार जी ने बताया है कि महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर उन्होंने व्यंग्य कसा है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन भागदौड़ भरा होता है, वहाँ विश्राम के लिए समय निकालना भी अपने आप में एक समस्या होती है। यदि समय निकाला भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझनें उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती है, जैसा कि लेखक के साथ हुआ। डॉक्टर के परामर्श पर चलते हुए लेखक बड़ी कठिनाई से जूझ जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु घर की चिंता के कारण वहाँ से उन्हें उल्टे पांव वापस लौटाना पड़ता है। तो देखो बच्चों, यह आम लोगों की जीवन की शैली होती है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को 2 पल विश्राम के नहीं मिल पाते। इसका वर्णन एक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी के द्वारा लेखक ने इस पाठ में हमें समझाया है। तो चलिए देखते हैं पाठ पूर्ण विश्राम। पेज नंबर 19 निकालिए और आप वहाँ पर बैठिए। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी और बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। देखो, लेखक बीमार है और वे डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने उन्हें बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करते हैं? बीपी चेक करते हैं। और इस लेखक के बाह पर काला कपड़ा लपेटकर वह रबड़ की जो थैली होती है उसमें हवा भर दी और नाड़ी देखी। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ सीरियस नहीं है, ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, आपको आराम की ज़रूरत है, तो दफ्तर से आप छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। 2 दिन के लिए आप क्या कीजिए? आराम कीजिए। आराम की सख्त ज़रूरत है, तान पड़ा है आपके मन पर और शरीर पर, और उसके लिए आपको विश्राम की ज़रूरत है। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। यदि आपने 2 दिन तक विश्राम किया करेंगे तो क्या होगा? आप टेंशन रहित होगे, रोग रहित होगे, आपका ये टेंशन दूर होगा और आपका बीपी पूर्ववत हो जाएगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया, सख्त ताकीद दी कि विश्राम भी कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, किसी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसे 2 दिन तक आप मनचाही जगह पर जाइए और वहाँ पूरा आनंद लुटाइए। घर का या दफ्तर का किसी भी प्रकार का टेंशन आपके मन पर नहीं होना चाहिए। यह बात आकर जब लेखक ने अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी बड़ी खुश हुई, क्योंकि उसे भी हर रोज़ घर में रह कर काम करते हुए थक गई है वह, और पति भी रोज़ दफ्तर जाता है और इस तरह दोनों को पल 2 पल के लिए बातें करने के लिए भी समय नहीं होता। इस परेशान भरी जिंदगी से 2 दिन वे दूर जाना चाहते हैं। तो पति की यह बातें सुनकर पत्नी बड़ी खुश हो जाती है। घर जाकर श्रीमती जी से
कह दिया, जूही की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। लेखक घर गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि जुहू की तैयारी कर लो। मुंबई में रहते हैं लोग, मुंबई में रहते हैं लेखक और वे जुहू जाना चाहते हैं। जुहू चौपाटी जाकर वे वहाँ 2 दिन आराम करना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी से कही। श्रीमती जी ने अपनी पत्नी से कह दिया, हम जूही जाएंगे, जूही की तैयारी करो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। देखो इसके आगे देखते हैं। एक दिन बाद पूर्णिमा थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। वह स्वयं 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। देखो पत्नी तो इतनी खुश हुई है कि पूछो मत। एक ही दिन बाद क्या थी? पूर्णिमा थी। पूर्णिमा यानी पूनम की रात। पर्यायवाची शब्द है। देखो पूर्णिमा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या आता है? पूनम। और चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। चांदनी रात, पूर्णिमा में चांदनी होती है आसमान में, और चांदनी रात का मज़ा कहाँ पर होता है? जुहू पर ही होता है। इसलिए पत्नी बड़ी खुश होती है। रात के लिए पर्यायवाची शब्द रजनी है। जुहू चौपाटी पर चांदनी रात में घूमना यह बड़ा मज़ा होता है। इससे खुश होकर पत्नी ने एक दिन पहले से ही उन्होंने क्या किया? आधी रात से ही, दूसरे दिन जाना है, लेकिन एक दिन पहले ही आधी रात से पत्नी ने क्या की? जुहू जाने की तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगाया गया। 2 बजे का अलार्म बेल लगाया और उसने स्वयं वह 2 से पहले उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। लेखक की पत्नी 2 का अलार्म लगाया है, लेकिन उसे नींद कहाँ आती है? जाना है टहलने के लिए, जुहू चौपाटी जाना है, और उससे खुश होकर वह 2 बजे से पहले ही उठती है और क्या क्या लेना है इसका वह क्या करने लगी? नोट करने लगी, लिखने लगी। जाते वक्त हमें कौन कौन सा साहित्य लेना है, क्या क्या लेना है, साथ में क्या लेंगे, इसकी सारी वह बात करने लगी, वह नोट करने लगी, लिखने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। श्रीमती जी रात 2 से पहले ही उठी, उसने सारी सूची बनाई, क्या क्या अपने साथ लेंगे वह सूची उसने अपने पति के हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटार में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सोल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। देखो उस सूची में क्या क्या लिखा था श्रीमती जी ने, क्या क्या लाना था? गाड़ी लेकर जाना था उन्हें, तो गाड़ी की तैयारी करनी होगी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने जो कामों की सूची दी थी लेखक के हाथ में, वह लेकर सबसे पहले लेखक गैरेज में जाते हैं। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटार में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सोल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। जो चीज़ें लिखी थी उन चीज़ों में गैरेज से लाने वाली चीज़ें भी थी। उसमें से क्या लाना था? मोटार में हवा भरने की पिचकारी। गाड़ी में हवा भरने के लिए जो पिचकारी होती है वह पंप, पिचकारी यानी क्या? हवा भरने का जो पंप होता है वह पंप लाना था। ट्यूबवेल लानी थी, रबड़ सोल्यूशन और 1 गैलन इंजन ऑयल, गाड़ी में डालने के लिए 1 इंजन ऑयल गैलन कंपनी का उन्हें लाना था। आदि आदि प्रकार की चीज़ें वहाँ उस सूची में लिखी हुई थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धोने से मिस्त्री लाया। देखो दिन भर दौड़ धूप की, ये सारी चीज़ें उन्होंने ले ली और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? पाय धोने से एक मिस्त्री लाया। दौड़ धूप करके, भाग दौड़ करके उन्होंने पाय धुनी। पाय धुनी क्या है? मुंबई का एक स्थान का नाम है। मुंबई के एक स्थान का नाम है। और उस पाय धुनी से एक मिस्त्री लाया। वो मिस्त्री किस लिए लाया था? कि घर की सारी खिड़कियाँ या दरवाज़ा बंद होते नहीं थे, कई चटकनी बिगड़ गई थी, तो कुछ काम करने थे, उसके लिए पाय धुनी से एक मिस्त्री लाया काम करने के लिए। मोटर के लिए जरूरी सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई।
यह मिस्त्री क्यों लाया था? क्योंकि खिड़कियों की चटकनियाँ नहीं लग पाई रही थी, इसलिए लेखक ने उस मिस्त्री को लाया ताकि खिड़कियों की चटकनियाँ ठीक हो सके इसके लिए। लेकिन सुबह से शाम तक 4 खिड़कियों में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी उसने कसकर ठीक नहीं की थी। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। देखो, मोटर के लिए जो सामान लाना था, जिसमें हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबड़ सॉल्यूशन, मोटर, इंजन ऑयल, ये सारी चीज़ें लाते लाते लेखक को रात हो गई और रात तक उसके दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। देखो, डॉक्टर ने आराम की सख्त ज़रूरत है ऐसा कहा था, लेकिन ये सारा सामान लाते हुए लेखक को रात हुई और रात तक लेखक के दिल की धड़कन और दुगनी बढ़ गई है। तो इस तरह विश्राम उन्हें नहीं मिला है। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, जब रात हुई तो वे सोने लगे तो श्रीमती जी ने उन्हें कहा कि कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। ठीक है, आपने आज बहुत काम किया, इसलिए कल मैं आपको कोई भी काम नहीं बताऊंगी। उसने आश्वासन दिया और कहा कि कल जब हम जुहू पर जाएंगे तो पूर्ण आराम कर लेंगे, पूर्ण विश्राम कर लेंगे, तो आपकी यह थकावट एकदम दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की धुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके वह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। देखो, श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से यानी अपने हाथों से घड़ी की घुंडी घुमाई, यानी फिर अलार्म लगाया। घुंडी घुमाकर वह घुंडी यानी क्या, चाबी घुमाई और फिर अलार्म लगा दिया और बाहर जाकर वह खुद मोटर के पूरा मुआयना किया। मुआयना यानी निरीक्षण। उसने मोटर में पति ने पूरा सामान लाया है या नहीं, सूची के अनुसार इसकी तसल्ली ली, आश्वासन किया और लिखा हुआ सामान आ गया है या नहीं, यह देखकर वो आई। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। फिर सुबह 5 बजते ही अलार्म शोर मचाने लगा। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। सुबह हुई, सुबह होते होते जुहू पहुंचने की पूरी तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। चरम सीमा पर पहुंचना यानी अंतिम ध्येय पर पहुंच गई थी। वो घड़ी आ चुकी थी। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। अब देखो, पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन क्या हुआ, स्टोव ने धोखा दिया। पहले गैस स्टोव नहीं थे, सादा स्टोव था, जो घासलेट पर चलता था। तो उस स्टोव ने भी आज ही धोखा दिया। वह चल नहीं रहा था। वह हर मिनट बुझने लगा। हर 1 मिनट पर वह बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। कम से कम आधा घंटा उस स्टोव में तेल भरने पड़ा। फिर धोखनी करना यानी हवा भरना, पर फिर उसमें पंप से हवा भरने में चला गया आधा घंटा। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। आखिर वह चाय बनाने का जो प्रोग्राम था स्टोव के कारण उनका नहीं हो सका, स्थगित करना पड़ा, टालना पड़ा और फिर वे जू जाने की तैयारी में जुट गए, तैयार में लग गए। जैसे कि वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। देखो, जैसे नेपोलियन जो पूरा जग जीता कहा जाता है, ऐसे वाटरलू की लड़ाई जाते वक्त नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी। उतनी तैयारी हम दोनों पति पत्नी ने जुहू जाने के लिए करने में जुट गए थे। ऐसी महत योजनाओं को संपन्न करके
करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग की भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। देखो, ऐसी जब योजनाएं होती है, यानी महत्वपूर्ण, ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं जब होती है तो उसे पूरा करने के लिए हम दोनों पति पत्नी क्या करते हैं? परस्पर सहयोग की भावना से काम करते हैं, परस्पर सहयोग की भावना पर विश्वास रखते हैं और सहयोग की भावना से दोनों हमारे जीवन का मूल मंत्र है। देखो, परस्पर सहयोग रखना यह हम दोनों पति पत्नी के जीवन का मूल मंत्र है। देखो, पति पत्नी में परस्पर सहयोग होना चाहिए, नहीं तो आपसी झगड़े होते हैं। इसलिए इन दोनों पति पत्नी में परस्पर सहयोग है और यही उनके जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। तो यह सहयोग किससे होता है? मन, वचन और कर्म। मन दोनों का एक होना चाहिए, वचन एक दूसरे से दिए हुए वचन पालने चाहिए और कर्म दोनों के एक जैसे होने चाहिए। इन तीनों में क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के मत का आदर करना चाहिए, इससे परस्पर सहयोग बढ़ता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। ये जीवन का मूल मंत्र मैं कभी भूला नहीं था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। परस्पर सहयोग की भावना मैं कभी नहीं भूला था। श्रीमती जी मुझे अपने कामों की याद दिला रही थी और मैं उनके उपकार के बदले, याद दिलाने की जो उपकार है, इस उपकार के बदले उनकी चिंताओं में मैं हाथ बटाने लगा था। उनके हर काम मैं करता था और उनकी चिंता जो थी उसमें मैं हाथ बटाने लगा था। हाथ बटाना का अर्थ है सहायता करना। मैंने याद दिलाया, पुड़िया के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख देना। श्रीमती जी की जो सूची थी उसमें मैंने श्रीमती जी को याद दिलाया कि इन पुड़ियों के साथ, पुड़ी खाने के लिए पुड़िया ली थी और पुड़ियों के साथ क्या ले लो? मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। इस तरह उनकी जुहू जाने की तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है। आगे वे जाते हैं या नहीं, यह देखने के लिए आगे का पाठ हम कल देखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि लेखक को आराम की ज़रूरत है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए विश्राम की आवश्यकता है और उसके लिए वे जुहू जाने की तैयारी करने लगे हैं। लेकिन वे इस तैयारी में इतने जुट गए हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं कि उनके विश्राम में बाधा आ चुके हैं और उनकी हृदय की धड़कन और ज़ोरों से बढ़ गई है। देखो बच्चों, स्वास्थ्य के लिए विश्राम बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर मांसपेशियों से बना रहता है। मांसपेशियों से बना एक प्रकार का मशीन होता है और यदि इस मशीन का प्रयोग उचित तरीके से न किया जाए तो जीवन शक्ति का ह्रास होता है। हमें जीवन शक्ति नहीं रहती। जीवन के हर मोड़ पर मेहनत और आराम मिलकर चलते हैं। देखो, जब मेहनत करते हैं तो मेहनत के बाद आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन लगातार हम मेहनत करेंगे, आराम नहीं करेंगे तो क्या होता है? ये मशीन, जीवन की यह मशीन खराब हो जाती है। परिश्रम से शरीर की शक्ति खर्च होती है, विश्राम इस शक्ति को पुनः भर देता है। परिश्रम करने से जीवन की शक्ति नष्ट होती है या कम होती है और उसे भर देने का काम कौन करता है? विश्राम कर देता है। इसलिए विश्राम या आराम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्राम न मिले तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। शरीर में हृदय ही ऐसा यंत्र है जो निरंतर कार्य करता है। देखो, हमारे शरीर में एक हृदय है और हृदय ये एक ऐसा यंत्र है जो निरंतर कार्य करता रहता है। वह एक पल के लिए भी रुकता नहीं है। जब रुकता है तो मनुष्य मर जाता है, पर वह भी हर धड़कन के बीच विश्राम कर लेता है। लेकिन वह भी क्या करता है? हर धड़कन के बीच वह क्या कर लेता है? विश्राम कर लेता है। शारीरिक श्रम एक प्रकार की
ध्वंसात्मक क्रिया है जिसके कारण शरीर की कोशिकाओं का क्षय होता रहता है। शरीर में एक प्रकार का विष एकत्रित होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है और विश्राम करने से यह विषैला पदार्थ नष्ट हो जाता है और अंगों की क्षतिपूर्ति हो जाती है। इसलिए विश्राम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक हमने पाठ देखा है। यह पढ़ाया हुआ पाठ आप फिर एक बार पढ़ लीजिए और कठिन शब्द लिख लीजिए। धन्यवाद बच्चों।